वो जो बंदा कल आपसे बात कर रहा था, वो बरेलवी, उसको आधा घंटा तो ये समझने में लग गया कि आप मुरीद हो, आपका इस्लाम, आप एक्स मुस्लिम हो। अच्छा, वो ठीक है, वो आपको अजीब कोई बात देखो देवबंदी है क्या, हामिद हदीस भाई। समझ के गालियां दिए जा रहा है हाँ, बेवकूफ जो है। इस्लाम छोड़ दे उसकी सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल। हाँ, कत्ल खत्म हो गया। खत्म हमने नहीं हुआ ना, इस्लाम शुरू छोड़ा। है। शुरू कैसे है, शुरू हुआ? जो शुरू इस्लाम है, छोड़ दे। शुरू है। अच्छा, मैंने इस्लाम छोड़ा है, मेरे लिए क्या सजा है इस्लाम में? आपके लिए, हाँ, आपके मैंने लिए इस्लाम कोई छोड़ा। सजा नहीं है, बिकॉज बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक। आपने अभी तक आप मुझे अभी जवाब देने एक्सपोज का मौका होगे दिया जब है। आपने ये कहा कि आपकी भी सजा कत्ल है इस्लामिक कानून में, इस्लामिक शरिया में। जब अगर आप इस्लामिक शरिया में नहीं होंगे तो आपका आपकी सजा कत्ल है, खत्म हो गई बात। जब से आप नहीं नहीं, कॉन्स्पिरेसी की जो शरी गेम डालने की कोशिश कर रहे थे, वो खत्म उसका हो गई। रीजन तो बताने दो। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो जी। साहिल बोल रहे हैं? जी, साहिल बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं हामिद अली बोल रहा हूँ। हामिद अली। बोलिए हामिद जी, भाई। और खैरियत से? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी, बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो आपकी ऑडियो सुन रहा था मैं। किसके साथ? बरेलवी के साथ? जमशेद के हाँ साथ? जी 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 जी। अच्छा तो हाँ, वो तो उसने प्राइवेट कर दिया डर के। प्राइवेट कर दिया? हाँ, प्राइवेट कर दिया उसने। नहीं, अभी तक तो ऑडियो पब्लिक था, वो मुझे पता नहीं, शायद मैं भी कर दिया होगा। कर दिया, अभी किसी ने मेरे को भेजा था, हम्म। क्योंकि मैंने अपने चैनल पे कल वो चला दिया था। तो अच्छा, कौन सा हाँ, चैनल है आपका? एक्स आपका मुस्लिम कौन सा चैनल? साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल चैनल है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, साहिल भाई, ये जो आपके डिफरेंसेस हैं इस्लाम से, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, तो क्या इसके लिए इस तरह की हार्श लैंग्वेज यूज करना और अल्लाह के रसूल के बारे में उल्टा सीधा बोलना, क्या ये मीन्स है, जस्टिफाई है ये? देखिए, आप मेरे को मेरी कोई ऐसी बात बता दे जो मैंने कही हो और वो किताबों में से साबित ना होता हो, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो मैं आपको हर जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जिस भी रिलीजन के जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें मैं आपको बहुत सारी बातें दिखा सकता हूँ। हाँ, तो ठीक है, आपके पास अगर बाकी स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है जिसमें जी जी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, इंसानियत के खिलाफ बातें लिखी हुई है, जी आपको पूरी आजादी है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अच्छे तरीके से दलाइल की रोशनी में आप अपना चैनल बना के डालिए। उसमें बहुत से लोग डालते हैं, नहीं नहीं क्रिश्चियनिटी के नहीं, खिलाफ भी डालते हैं। बात बात वो नहीं है हाँ, क्रिश्चियनिटी के या हिंदुइज्म के या किसी और जगह, कोई नहीं। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं ये, अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे हाँ, कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा हिट क्या करता है एक मुस्लिम को, बीइंग अ मुस्लिम, मैं सपोज करो कोई भी हो, इसमें सबसे हाँ, ज्यादा हिट करता है जब आप क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म के नाम पे आप जब हार्श लैंग्वेज, वल्गर लैंग्वेज यूज करते हो, एक्स मुस्लिम जितने भी हैं। अभी एक आपके जो आप ही के कम्युनिटी के हैं, वो क्या नाम है उसका, उस बंदे का जिसने कुरान के साथ ये हरकत की है? नहीं, मैं उसको सपोर्ट, वो जो है कुरान जलाने को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। व्हाट्स हिज नेम? समीर है। सुनो तो सही हामिद भाई, मैं जी अपने चैनल पे उस मामले पे स्ट्रीम बना चुका हूँ। मैं कुरान के जलाने को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे कई सारे मुसलमानों की वर्ड जो है वो आस्था वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ, आस्था जुड़ी हुई है। तो जी, मैं हाँ जी, बिलीफ है हाँ, जी। तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, उसी मसले पे मैंने तकरीबन 4-5 मौलानाओं से बात की, और मेरे चैनल पे आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना।
कि किसी ने भी ये साबित नहीं कर पाया कुरान और हदीस से कि कुरान को जलाना ये ब्लास्फेमी होती है। कोई भी नहीं साबित कर पाया। आप जब वीडियो सुनेंगे, ऑडियो सुनेंगे मेरे चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा। मैं मोस्टली जो है ना, अभी कॉल पे सिर्फ मौलानाओं से ही बात करता हूँ मैं, क्योंकि आम मुसलमान को इल्म होता नहीं है। हाँ वो है, वो थोड़ा हाँ, सा है। और जो है एक्चुअली हम लोगों के साथ हाँ, थोड़ी सी साइड बाई प्रॉब्लम यही हुई है। मैं बताऊँ आपको कि हम लोग दरअसल इल्म से थोड़ा सा दूर हट गए, तो फिर लोगों हाँ, को मौका मिल गया है। ठीक है, अब अगर हाँ, कोई बात भी कर रहा है, सपोज करो हम्म, वो जो बंदा कल आपसे बात कर रहा था वो बरेलवी, हम्म, उसको आधा घंटा तो ये समझने में लग गया कि आप मुरीद हो, आपका इस्लाम, हाँ। आप एक्स मुस्लिम हो। अच्छा, वो ठीक है, वो आपको अजीब कोई बात देखो देवबंदी अहले हामिद हदीस भाई। समझ के गालियां दिए जा रहा है हाँ, बेवकूफ अब आदमी। ये बताओ कि एक आदमी ईमान की बात कर रहा है कि मुझे मेरा ईमान बचाना है, और वो बरेलवी जाहिल जो है वो ये सऊदी के इमाम और अहले हदीस इमाम, अरे भाई, एक जिसका ईमान जा रहा है, जो एक्स मुस्लिम या हो चुका है, उसको सऊदी, बरेलवी और देवबंदी से क्या फर्क पड़ने वाला भाई? इतनी तो उसकी अकल जो है वो नाकिस है गधे की। नहीं, अब वो उसी तरह से ये लोग करते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये सिस्टम ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये सिस्टम स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है। अब इस बारे में इंशाल्लाह जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको रिवर्ट कर दूं कि भाई आप इस्लाम, मेरा कोई ऐसा, मैं कोई ऐसी वो नहीं रखता ना, मेरे अंदर कोई हम्म, ऐसी विल है कि भाई मैं आपको उठा के मैं या कोई दावत दे रहा हूँ कि नहीं भाई हम्म, जस्ट आप कन्वर्ट हो जाओ दोबारा से इस्लाम में। वो हम्म, पॉसिबल नहीं होती है वो चीज, हम्म। वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो लेकिन आप फिर आप इस्लाम अपने को पे रहो। सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं 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 अगर नहीं नहीं, अल्लाह किसी और भी उसके नहीं, मैं रसूल कर रहा की। हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मुझे पता हाँ, है आप कहाँ से क्या चीजें बताना चाहते हो। मैं सही सही फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, समझदार है मेरा आप। मकसद हाँ, नहीं है जी। हाँ, मैं हम्म, उस चीज में नहीं जाता हूँ कि आप, मैं अच्छा, किसी को ये बोलूँ कि भाई तू अभी जो है तूने इस्लाम छोड़ दिया है तो दोबारा से जो है इस्लाम के अंदर आ जाए। वो मेरा काम नहीं है। वो जब हम्म, अल्लाह जिसको चाहता है उसे हिदायत देता है, ठीक है। और अल्लाह वो गुमराह भी हमारा काम करता ही है। नहीं है। वो हमारा क्या करता है? अल्लाह गुमराह भी तो करता है। उसी पे तो वो बहस थी, जो वो बरेलवी को जब मैंने हाँ आयत वो समझ बताई। गया मैं। हाँ, हाँ, आई नो वो आप क्या बात कर रहे थे, मुझे हाँ। पता है। वो गुमराह करता है वो खैर वो बड़ी तफसीर है, वो तफसीर में उसमें अभी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। पहले जो है ना, वो गुमराह नहीं करता है कि सुनो नहीं ना नहीं, देखिए देखिए हामिद देखिए, भाई, एक मिनट पहली बात सुन तो लो। है कि ये आर्ग्यूमेंट, आप मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप लेकिन हाँ आलिम नहीं है ना। मैं नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, एक मिनट, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से ठीक ठाक थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। मीन्स बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। अरे ठीक है, वाह, वाह। जी जी आप जी। अगर बात तो कर सकते हैं हिदायत गुमराही पे तो कर ले, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल सारे बिल्कुल। मौलानाओं से ही बात किया हूँ। अभी आपसे पहले एक बहुत बड़े मौलाना है, नहीं नहीं उनसे नहीं नहीं, तकरीबन मेरा मेरी सबसे 45 पहला मिनट जो बात हुई है। क्वेश्चन है ना, वो हाँ, नहीं नहीं, देखिए ठीक है, हमने सुन सुन के यार कान पक गए हैं हम लोगों के कि कोई सपोज करो ये बोलता है कि ये तो रसूलुल्लाह ने लिख दी थी किताब हाँ, अपने पास से। नहीं, वो हाँ। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस कुरान के अंदर ऐसी चीजें और ऐसी आवाज ब्रेक आयत हो है। रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी कुछ ठीक आ रही ऐसी है। आयत है, हाँ, कुछ ऐसी आयत है जो मीन्स आदमी खुद नहीं, वो खुद मेंशन नहीं करता है ये चीजें, कोई भी हो इसमें। वो खैर वो बड़ी लंबी बहस हो हाँ, जाएगी, वो एक लेकिन मैं ये लंबी कह रहा हूँ बहस कि हो जाएगी। मैं तो उस टॉपिक पे भी बात करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जो आपका बुनियादी जो आप जो मेरे को जिसलिए कॉल किए थे, मैं अपना मौकफ जी साफ कर दूं। देखिए, जी मैं सबसे पहली चीज, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, स्टार्टिंग के वीडियोस भी देखेंगे, एक बात मैंने क्लियर की है कि मुझे मुसलमानों से नफरत नहीं है, मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है, क्योंकि मैं उसी में रहा हूँ। ठीक है, मेरे घर हम्म, वाले भी मुसलमान हैं, मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता। मेरा प्रॉब्लम जी। इस्लाम से है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और जी जी। जी, और मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ जितनी हो सके, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डिस्कशन में गर्मा गर्मी आ जाती है, तो हो सकता है नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए जो किसी को तकलीफ हो। लेकिन मैं अपने हद तक पूरी कोशिश करता हूँ कि इत्मीनान से और ऐसे अल्फाज या ऐसे इस तरीके से बात करूं कि जिसमें कोई गुस्ताखी ना हो या किसी का दिल नहीं दुखे। कि मेरा मेरा इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा इंटेंशन है भाई, ये इस्लाम है, और ये आपको बताया नहीं गया है, ये वाले सारे इस्लाम का चेहरा, ये इस्लाम है, इसकी ये दलील है।
अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत बताया है, मेरा चैनल है, लाइव स्ट्रीम होती है, आ जाइए, दलील की रोशनी में मुझे गलत साबित कर दे। ये मेरा इंटेंशन और मेरा मौकफ है। मेरा मौकफ कभी भी गुस्ताखी करना रहा ही नहीं है। मैं इस इंटेंशन के साथ मैंने चैनल ओपन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, आपकी इंटेंशन ये नहीं है? बिल्कुल नहीं तो है। ये क्यों? मैं अगर ये आपकी इंटेंशन नहीं है तो ठीक है, नहीं है। हाँ, मैं अभी देखिए, आप अगर वो जो क्लिप अगर सुने थे तो मैं कितने प्यार से बात कर रहा था उससे, जी जी, है ना? प्यार से ही बात कर रहा था। जब वो फंसा तो वो गुस्ताखी पे आ गया, वो चिल्लम चाली करने लगा, वो हरामी, सुअर, खिंजीर सब बोलने लगा। फिर भी मैंने एक्चुअली होता है थोड़ा सा वो आदतन भी कुछ बंदे ऐसे हो जाते हैं, बात वो नहीं है। हाँ, वो उसने कुछ बोला, आपने उठा के डायरेक्ट आप, अच्छा बात जब मेरी आपकी चलती है, हमें रिलीजियस जो एंटिटीज है हमारी, उनको बीच में लाना नहीं चाहिए। अरे बात तो उसी पे हो रही है ना अमित भाई। अरे लेकिन बात ही जब उसी पे हो रही है, बात ही जब कुरान पे, अल्लाह पे, रसूल पे हो रही है, तो वो तो आएंगे ही ना बीच में। नहीं, रसूल पे बात नहीं हो रही है, आप समझे नहीं, रसूल के कौल पे बात हो रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ तो रसूल का कौल रसूल का ही है ना, कौल पे बात हो रही है। अब उसमें कौल अब कितना है, कैसे है, उसको प्रूव करना वो बहुत, खैर वो नहीं, वो उलमा ने कर दिया है ऑलरेडी, है ज़ईफ है नहीं है, वो उलमा ने, मुहद्दिसों ने कर दिया है भाई हामिद भाई। वो मुहद्दिसों ने बहुत अपनी पूरी जिंदगी लगा के उसूल हदीस बनाए, साइंस ऑफ हदीस बनाए, फिल्ट्रेशन किए। हम तो समझो कि सिर्फ सही हदीस ही बताते हैं। अगर हम ज़ईफ हदीस बताने लग जाए, मौजू हदीस बताने लग जाए, तो मामला तो और बिगड़ जाएगा। हम तो सिर्फ सही हदीस बताते हैं, जिसको पाए के उलमा ने, मुहद्दिस ने उसको फिल्ट्रेशन करके सही, या फिर उसको जो है वो हसन के दर्जे तक लेके आए। तो आप ये ना कहें कि वो के दर्जे तक ले आए ना, ले आए। अब एक मिनट, मुहद्दिस तो उस वक्त मौजूद नहीं थे ना भाई। हाँ तो मुहद्दिस मौजूद नहीं थे जब कुरान तो बाद में तो आए। हाँ नहीं, एक हदीस है, मैं बताऊँ। अब हाँ, जब कोई हदीस कुरान से टकरा रही है और स्ट्रेट उसका अपोजिट जा रहा है, जो है उसका हाँ तो साबित तो करे ना उसको कि कुरान से टकराती है, पहले वो साबित करना पड़ेगा ना आपको। कितनी हदीस दिखा सकता हूँ जो कुरान से टकरा रही है और आप एक मौजूद है, काम हमारी करना, कई किताबों में मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्न माजा में, निसाई में, सब में। आपने एक रेफरेंस भी दिखाया था, किया था कि वो जो इस्लाम से हट जाए गर्दन मार दो उसकी। हाँ, आपने दिखाया था ना, सुनन नसाई के रेफरेंस से। हाँ हाँ हाँ, तो आप ही वो लेके आए थे ना रेफरेंस से। हाँ तो दिन नहीं तो भाई साबित कर देता हूँ कि अल्लाह के रसूल के दौर में, मदीने में यहूदी रहा करते थे। हजरत अली एक यहूदी से केस आ रहे नहीं आ रहे, बताइए आप भाई। हजरत अली ने तो मुर्तदों को, जिंदगी को जिंदा जला दिया था भाई, बुखारी में मौजूद है। नहीं थे वो, मुर्तद नहीं थे। आगे इब्ने अब्बास क्या कहते, नहीं गड़बड़ नहीं, आप समझ नहीं पाए। असल में आप लोग का मामला ये है, सुनो तो सही, मेरी बात तो कंप्लीट, सुन लो, मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। अरे भाई मेरी बात तो कंप्लीट करने दो अमित भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मसला ये है कि आप लोग हो गए हैं अहले चॉइस प्रो मैक्स। आपको जो लगता है कि मेरी बात तो कंप्लीट तो करने दो। असल में आप लोगों को लगता है कि जो चीज हमको इंसानियत के खिलाफ लग रही है, तो वो चीज की तावील करके उसको अलग तरीके से बता के जो है मामला रफा दफा करो। अगर आप उस हदीस को पढ़ेंगे तो उसमें जब हजरत अली ने उनको जिंदा जलाया, ठीक है, उसके बाद हजरत अब्बास उनसे कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं जिंदा नहीं जलाता, मैं उनको कत्ल करता, ठीक है। और फिर वो वजह बताते हैं, और वो कत्ल मैं इस वजह से करता क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जिसने अपना दीन छोड़ दिया, जिसने इस्लाम छोड़ दिया, उसे कत्ल कर दो। तो आप कभी भी हदीसों को पूरा पढ़े। आप जवाब दे दूं? अच्छा, आपको इस पे बात करना है। लेट मी आंसर। एक मिनट, वहां पे लिखा है मुर्तद। हाँ, मुर्तद लिखा है वहां पे। हाँ,
मुर्तद की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन करेंगे आप? नहीं, मुर्तद नहीं लिखा है, उसमें लिखा है मन बदला दीनो। मुर्तद लिखा है, मुर्तद लिखा है, किसमें आप जो बता करे, रहे हैं? किसकी बात इर्तिदाद कर जो रहे हैं? करे उसको जहाँ से आप पढ़ रहे हो इर्तिदाद लिखा है वहां पे, वो लफ्ज है मुर्तद, अरबिक में मुर्तद है वो। अच्छा, आप पढ़िए आप अरबी। हम उसको खोलिए हदीस, खोलिए डिफाइन कर दें उसको, आप जरा अरबी में हदीस खोलिए, पर्शियन में जिसमें आपका हदीस खोलिए, हदीस खोलिए अभी तो आपने बोला जी। जी। अरे इस नंबर क्या है बताओ जरा। यार मैं अभी कंप्यूटर पे थोड़ी ना बैठा हूँ, आप दलील पेश कर कमाल है यार, रहे हैं। हदीस आप बता रहे हो, रेफरेंस आप दे रहे हो, पूछ मुझसे रहे हो आप हदीस नंबर। भाई आप उसमें कह रहे हैं ना कि ये इसमें ये नहीं है वो है, तो इसके ऊपर अगर आपको सुन तो लो भाई। अरबिक में उसको क्या कहते हैं बताइए मुझे, अरबिक में अगर कोई पलट जाए इस्लाम से उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसको तो मुर्तद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको तो मुर्तद ही कहते हैं, मुर्तद कहते हैं। मुर्तद का वर्चुअल मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है, क्या बताइए क्या होता है? जो इस्लाम छोड़ दे। नहीं उर्दू में और पर्शियन, इसमें उर्दू में और पर्शियन में क्या बोलते हैं उसको? अरे भाई मैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा क्या? उर्दू पर्शियन इंग्लिश में क्या होता है वो बात करूंगा। बात करो, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में मुर्तद किसको कहते हैं वो बताइए ना इस्लामिक टर्मिनोलॉजी साहिल भाई, या कोई और टर्मिनोलॉजी? आप किसी भी टर्म को अगर यूज करेंगे मुर्तद बोलते हैं गद्दार को। अरे यार ये कहाँ से लाए मुर्तद? यही गड़बड़ है आपकी मुर्तद। हाँ तो वो इस्लाम की नजर में, सुनो इस्लाम की नजर में जो, अरे सुनो तो सही, इस्लाम की नजर में जो इस्लाम छोड़ दे उसी को गद्दार कहते हैं, उसी को मुर्तद कहते हैं। रुको उस वक्त नेशन स्टेट्स हुआ करते थे क्या? कौन से? उस दौर में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था कोई? नहीं, नेशन और स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, उम्मत का कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पे था क्या? भाई उम्मत का कॉन्सेप्ट है, खिलाफत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। यार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, उस वक्त नेशन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खिलाफत थी या क्या था? अल्लाह के रसूल के जमाने में खिलाफत थी नहीं, ये जो हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये इनके दौर में क्या था? ये मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ मैं बताता हूँ इनके दौर में क्या था। जब आप एक हुकूमत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यूज करते हो और उनके सीक्रेट्स जो है दुश्मनों को पहुंचाओगे, कुछ भी लीक करोगे, तो आज के दौर में भी ऑटोमेटियंस का लॉ था। ये सुनो जो मैंने सुनन नसाई की और बाकी सारी चीजें आप लोगों को पेश की है बुखारी से, हजरत अली की हदीस, उसमें मुझे उस हदीस से मुझे ये नेशन के अगेंस्ट जाना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये साबित करते हैं आप। अरे भाई उस वक्त नेशन स्टेट्स में, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी क्या कर रहे थे वो लोग? अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि जो दीन बदल दे, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, सुन लो भाई हमीद भाई, बीच में रहो नहीं यार, हमीद भाई देखिए, नहीं आप बिना दलील के बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं और मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके चक्कर में। आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको सही राह दिखा रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप। मैंने जो हदीस पेश की है उसमें साफ साफ अल्फाज है, मन बदला दीनू। हाँ, मन बदला दीनू, ठीक है। जिसने अपना दीन बदल दिया, अच्छा, उसको कत्ल करो। कॉन्स्पिरेसी की बात ही नहीं है। आप मुझे कॉन्स्पिरेसी इसी से कहते हैं दीन, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नहीं आप दीन को डिफाइन कर दीजिए। दीन वे ऑफ लाइफ, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जो अपना वे ऑफ लाइफ मीन्स व्हाट, आपकी जो मोरालिटी है, ठीक है। हाँ। आपका जो जीना मरना है आपका एक दीन के साथ है, ठीक है। आप उन्हीं के साथ रह रहे हो, उन्हीं की प्लेट में खाना खा रहे हो, उन्हीं के साथ जंग पे जा रहे हो, उन्हीं के सीक्रेट्स ले जाके आप दूसरों को बता रहे हो। कहाँ है सीक्रेट्स लेके जा रहे हैं? यहूदियों ने रास्ता खोल दिया था पीछे, यहूदियों ने रास्ता खोला ये नहीं, वो आगे अभी आप लोगों ने ड्रामा बनाया बनु कुरैजा, और पूरे दुनिया में इसको फैलाते चले, बनु कुरैजा के साथ ऐसा हुआ और यूं किया। हमीद भाई बताइए। हाँ सुन रहे भाई, सुनो, ये जो हदीस है इसमें आप जो कॉन्स्पिरेसी करे उसको कत्ल करो, और जो सिर्फ इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल नहीं करो।
ये मुझे दलील की रोशनी में बता दे। तो मेरे भाई नहीं, मेरे को हदीस से दलील देखिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि मैं बाहर जा रहा था, लेकिन आपका कॉल उठा लिया। आप मुझे सिर्फ, हाँ, आप मुझे सिर्फ वो हदीस दे दे जहां पे ये है कि जो कॉन्स्पिरेसी करेगा उसको कत्ल करो, जो सिर्फ इस्लाम छोड़ेगा उसको कत्ल नहीं करो। ये मुझे आप साबित कर दे, इसकी दलील दे दे। दलील दे, एक मिनट, ये तो दलील चाहिए। नहीं, अंडरस्टूड नहीं है, मुझे दलील चाहिए, दलील मुझे दलील चाहिए। मैंने आपको दलील ये दी। ये बोला कि नेशन स्टेट्स का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस टाइम पे। भाई ठीक है, एक शख्स हुकूमत चला रहा है, मुझे ये नहीं सुनना है भाई, मुझे ये नहीं सुनना है। वो जो औरत जो इस्लाम छोड़ दे, हामिद भाई सुनो, ये मेरा मौजूद नहीं है। ऊपर अटैक हुआ और भाई ये मेरा मौजूद नहीं है। अपने जोड़े में खत लेके गई थी, हामिद भाई ये मेरा मौजूद है ही नहीं, ये मेरा मौजूद नहीं है। मौजूद यही है, आपने ये कहा नहीं, जिसने अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल करो। मन बदला दीनू, दीन क्या है? दीन किसको कहते हैं? इस्लाम दीन है, इस्लाम। अल्लाह कह रहा है इस्लाम दीन है, इस्लाम दीन है, इस्लाम दीन है। जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल करे। यार आप बोलने दे रहे हो मुझे। नहीं तो आप गलत बोल रहे हो ना। मैंने इस्लाम दीन है ना, इस्लाम दीन है क्या नहीं है? इस्लाम दीन है क्या नहीं है? पहले ये बोलो इस्लाम दीन है या नहीं है, ये तो बोलो। हाँ, तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जिसने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो। कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है। कॉन्स्पिरेसी का अगर आपका क्लेम है हमीद भाई, कॉन्स्पिरेसी का जो आपका क्लेम है ना, मैंने जो हदीस दी है वो जेनरिक है, जिसने दीन बदल दिया, और कई सारी हदीस है, ठीक है, बुखारी में, मुस्लिम में, नसई में, सारी जगह बिल्कुल वहां पे है जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। इसी बुनियाद पे जो आपके इमाम शाफी है, इमाम मालिक है, इमाम अबू हनीफा है, सबके नजदीक जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल करना है। अब इनके नजदीक जो वक्त, सुन तो लो भाई, इनके नजदीक सिर्फ वक्त का इख्तलाफ है कि कितने दिन के बाद आप उसको कत्ल करेंगे, कितने दिन का मौका देंगे, ठीक है, इस्लाम के छोड़ने पे। सारे जो उलमा है आपके फकी है, वो सारों ने इसको दीन से मुराद इस्लाम लिया है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं लिया है। अगर आपका ये दावा है कि वो दीन जो है वो सिर्फ दीन छोड़ने से नहीं है, तो मुझे आप सरी दलील दे दे कुरान और हदीस से कि कॉन्स्पिरेसी अगर करोगे तो कत्ल करना है, सिर्फ इस्लाम छोड़ोगे, कॉन्स्पिरेसी नहीं करोगे तो कत्ल नहीं करना है। दलील से देना, बिना रेफरेंस के बात मत करना। एक मिनट यार, हदीस नंबर बताएं। अब आप मुझे बताओ, अब आप हदीस नंबर बताएं जरा सर। आपने हदीस का रेफरेंस दिया है मुझे अभी तक? मैं अभी दे देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। नंबर दिया है कोई मुझे? अभी दे देता हूँ, थोड़ा रुक जाइए। मेरे को अभी एक मिनट, मैं मेरा लैपटॉप ओपन करता हूँ। मैं लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ, आपको हदीस देखना है ना। लोगों की बहुत बड़ी गड़बड़ है, जब भी कोई पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने आता है भाई, आप पहले चॉइस प्रो मैक्स है ना, आप बिना दलील के बात करोगे। आप, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई दाढ़ी वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एक कैजुअल सा मुसाफिर, कोई के सामने आता है आप उसको अटकाने की कोशिश करते हो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मेरा ब्लूटूथ से हट गया है। दलील पे अटक गए हो आप यार। एक मिनट रुको, मेरा ब्लूटूथ से हट गया है। हाँ, आप अगर बिना दलील के बात करेंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आपने कहा ना कि हदीस का रेफरेंस दो, मैं अभी देता हूँ। मैं आपके लिए, मैं अभी लैपटॉप मैंने ओपन किया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपका हेल जो है ना, अभी मैं दलील से निकालता हूँ। यार आप समझ नहीं, आप देखो, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि आप दलीलों से बात ही नहीं करते। मैं आपको दलील से बात करता हूँ। ये लो साहिल भाई, आप समझिए चीज को। आप एक किसी ऐसे शख्स से बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें ऐसे टाइम पास में उठा के जो मतलब नहीं, तो आप तो एक आपने दलील नहीं दी। ये देखिए, सुन लो, दलील आप देने दोगे तो हम देंगे ना। मुझे हदीस का पहले नंबर बताओ या कुरान की आयत बताओ। किस हदीस का नंबर चाहिए कि मैं बताता हूँ, फिर से अपना मुतालबा आपके सामने पेश कर देता हूँ। आपका दावा यह है कि सिर्फ जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल नहीं करना है,
ये दावा है आपका? क्या दावा है? इस्लाम? अच्छा चलो मैं सवाल नहीं। करता हूँ, जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल। हाँ, कत्ल। खत्म हो गया। खत्म हमने नहीं हुआ ना, इस्लाम शुरू छोड़ा, है। मैं शुरू कैसे है। शुरू हुआ? जो शुरू इस्लाम है। छोड़ दे, शुरू है अच्छा मैंने इस्लाम छोड़ा है, मेरे लिए क्या सजा है इस्लाम में? आपके लिए। हाँ, आपके मैंने लिए इस्लाम कोई छोड़ा। सजा नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। गजब टूबीबाज आदमी हो। अच्छा हाँ, हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। और अगर इस्लामिक इस्लामिक कानून में हूं तो? अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, शरिया जिसमें शरिया लॉ है, तो हाँ, वो फिर आपको कत्ल। पता ही है। नहीं बोलो ना मुझसे। तो ये नहीं, वो आपको कॉन्स्पिरेसी पता की ही है। गेम क्यों खेल रहे थे? देखो इतने नहीं, गेम आसानी से नहीं आप खेल लोग रहा हूँ एक्सपोज हो जाते हैं। मैं। मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। इतने आप एक मिनट, आसानी आप से रुकिए जरा। आप लोग जो है वो एक्सपोज हो जाते हो। अभी जब से अरे आप यार, ये हम गेम डाल रहे एक्सपोज थे, नहीं हो रहे हैं, हामिद भाई एक्सपोज सुनो आप हो रहे हो यार। कैसे, मतलब मैं कैसे यार, एक्सपोज हो गया इसमें बताइए। अभी मैंने आपने कर मुझे दिया अभी तक आपको जवाब एक्सपोज। देने का मौका दिया। आपने अभी तक आप मुझे अभी जवाब देने एक्सपोज का हो मौका गए दिया। जब आपने ये कहा कि आपकी भी सजा कत्ल है इस्लामिक कानून में, इस्लामिक शरिया में। जब अगर आप इस्लामिक शरिया में होंगे तो आपकी सजा कत्ल है। खत्म हो गई बात। जब से आप नहीं, कॉन्स्पिरेसी की जो सर, गेम डालने की कोशिश कर रहे थे वो तो खत्म उसका हो गई। रीजन तो बताने दोगे आप? रीजन एक्सप्लेन करने अच्छा, दोगे या मैंने नहीं करने इस्लाम दोगे? छोड़ा है, मुझे क्यों कत्ल करना है आपको, ये बताओ। नहीं नहीं, मुझे, मैं क्यों करूंगा आपको? मैं पागल हूँ? कौन करेगा? नहीं, मुझे क्या पड़ी है भाई? आप 36 बताओ ना करोड़ की पूरी दुनिया। इस्लामिकली। एक मिनट, 180 करोड़ मुस्लिम इस्लामिकली है दुनिया में बोलिए ना ऑलमोस्ट। आप, इस्लामिकली बोलिए कि मुझे कौन कत्ल करेगा। आपने ये तो मुतय्यन कर दिया कि मेरी सजा कत्ल है, मैंने इस्लाम छोड़ा। अरे यार, मैंने कौन कत्ल मुतय्यन करेगा? नहीं किया, ये तो आपने मुतय्यन किया। मैं क्यों अभी मुतय्यन थोड़ी करूंगा देर भाई? पहले आपको, अच्छा फिर से पूछता हूँ, चलो, जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सजा क्या है? ओ भाई, यहाँ कोई, एक मिनट रुकिए। एक सोसाइटी के अंदर, आप एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हो, वहां उसकी कोई सजा नहीं है। इस्लाम के मर्जी है, आप नजदीक चाहे छोड़ दें, इस्लामिक आप छोड़ शरीयत दें में, उसको। अच्छा सुनो, इस्लामिक शरीयत में एक बंदा, एक इंसान, एक शख्स जो इस्लाम छोड़ दे उसकी क्या सजा है? अरे भाई, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप सुनने को सजा तैयार नहीं हो पहले यार। बताओ, उसकी सजा क्या है जो इस्लाम छोड़ दे? जो उस वक्त की कंडीशंस थी, जो हालात थे भाई उस मैं वक्त पे, इस्लाम उस में, वक्त। देखिए आप जलेबी बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास दलील नहीं होती है। अरे यार, मैंने मेरे पास आपसे दलील, सीधा आप पूछा, बोलने नहीं दोगे तो दलील कैसे देगा? आपने आपने अपनी एक हदीस का नंबर अपना पेश नहीं पूरा किया। देखो मैं, परसेप्शन देखो रखा। अभी 2 मिनट रुको, खाली 2 मिनट रुको। सुनन नसई हदीस नंबर 4059 क्या कहती है? मन बदला दीनुहु फक्तुलू। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इब्न अब्बास कहते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हूएवर चेंजेस हिज रिलीजन किल हिम। उसके बाद सुनन नसई, इस हदीस को पूरा पढ़ो। ये हदीस इतनी सी है भाई, जाके खोल के जाके चेक कर लो, जाके खोल के चेक कर लो। सुनन हाँ, नसाई 4059। उसके बाद देखो सुनन नसाई 4061 5961 क्या है? मन बदला दीनहु फक्तुलू। अब्बास, हाँ, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हूएवर चेंजेस हिज रिलीजन किल हिम। सही हदीस है। उसके बाद क्या कह रहा है? 4062 हूएवर चेंजेस रिलीजन मन बदला दीनहु फक्तुलू। जिसने अपना रिलीजन बदला उसको कत्ल कर दो। उसके बाद तुम्हारी 4063, यही आप लोग घुमा के लाते हो और लोगों को गुमराह मन बदला दीनहु, और अल्लाह कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम ही है। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या इन्ना कहता है? दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान तो ये भी कहता है ला इकराह फिद्दीन। तो कुरान तो मारने के लिए भी कहता है। कुरान तो ला इकराह फिद्दीन भी कह रहा है। हाँ, तो कुरान फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसी कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल। अगर आप ला इकराह फिद्दीन कह रहे हैं कि आपको दीन की आजादी है, उसके बाद फिर सूरह तौबा में, एक मिनट रुके, मैं आपको अभी सूरह तौबा पेश करता हूँ। यार, आप सूरह तौबा को बीच में किस लिए लाते हो? वो क्योंकि आप कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा हूँ। कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनु दीनल हक़्क़ि मिनल लदीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। दोबारा पढ़ो। ओके। कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़
वला अच्छा, वो यदीनून किसके लिए दीनल किया हक़्क़ि है? मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। ओके। जो अहले किताब में से खुदा अब पर जरा ईमान मुझे ये नहीं लाते बताइए। और ना रोजे हाँ, आखिरत पे और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की अल्लाह है, के रसूल ने और हराम ना किया है। दीन हक को कबूल करते हैं, और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब जब आप कह रहे हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जो दीन हक को कबूल ना करे, जो हलाल को हलाल ना समझे, जो हराम को हराम ना समझे, ऐसे लोगों के साथ जंग करो। तो ठीक है। भाई ये तो ओके। कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह पे आप कह रहे हो कि कोई आपको छूट है दीन के मामले में, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन को ना माने उनके साथ जंग करो। ये तो अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में। ये आयत किसके लिए थी वैसे? आप बताइए, मेरे लिए तो कुरान की आयत है ये। नहीं, सूरह तौबा किसके लिए नाज़िल हुई थी, किस लिए नाज़िल आप हुई थी? ये आयत में कोई शान नुजूल या कोई उसमें कैद नहीं है। इसमें जो वजह बता रही है, सुनो मेरी बात, रीजन ऑफ रेवलेशन आप बताइए इसका। हाँ तो आप बताइए रीजन ऑफ रेवल्यूशन बताइए इसका। इस आयत को लेके अल्लाह के रसूल ने भेजा किसको था? बताइए ना, आप बताइए, दलील दीजिए। आपने अभी तक ना एक हदीस पेश की। दलील पेश करिए, बिना दलील के ना बोलिए, मुझे दलील पेश करिए। आवाज चली गई है आपकी। हेलो, उस वक्त जब कंडीशंस जो है, भाई मेरे को दलील पेश करो, दलील पेश करो, हवा हवाई बात नहीं। ठीक है, हम आपको दलील भेज देंगे। हाँ, दलील पेश करो, हम आपको भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं, मेरा इससे वो नहीं है यार। भाई दलील पेश करो। भाई आपने अभी तक कोई दलील पेश नहीं की है, दलील पेश करो। हवा हवाई बात नहीं सुनता हूं मैं। मेरे को असल में सबसे बड़ी चिढ़ जो है मुसलमानों में, वो अहले चॉइस प्रो मैक्स आप जैसे लोगों से है। इट्स नॉट अ बिग डील यार। हाँ, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, लेकिन तुम लोगों के पास दलील नहीं होती है। अभी तक हम जो है कितने मिनट से बात कर रहे हैं? 30 मिनट से बात कर रहे हैं। एक कुरान की आयत, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना ही, मुझे वो नहीं रखना है। मुझे अभी आपने मुझे कहा ना कि इसका कोई शान नुजूल है, वो शान नुजूल पेश करें। हाँ, शान नुजूल पेश करें, करिए, मुझे दलील दीजिए। ठीक, अभी मैं काम पे हूँ भाई। हाँ तो एक काम करिएगा, आप मेरी जब लाइव चलेगी ना, ट्यूसडे और फ्राइडे रात 9:30 बजे मेरी लाइव चलती है, और सैटरडे, सुन लो, रात के 9:30 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक लाइव चालू रहती है। दलील अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आना। बिना दलील के हम लोग बात नहीं करते, रेफरेंसेस के साथ आना। दे रहे हैं यार, आप उस दलील को सुनने को तैयार नहीं हो। आप अपनी रेफरेंस तो बताइए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने ही नहीं दे रहे ना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रख दूं, 2 मिनट में अपनी तरफ से डिसाइड कर दिया कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने आपको बोला कि मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू ये रख दूं कि हमीद भाई, मैं अगर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रख दूं कि हमीद भाई जो है वो 10 बाप की औलाद है, तो आप मेरी बात सुन लेंगे? आई एम सॉरी, मुझे कभी कभी बहुत नहीं, मैं अच्छा चलो मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि हमीद भाई बोलने लगूँ, आप 20 बार 14 बार एक्सेप्ट करो उसको, नहीं करूंगा, क्योंकि आपको दलील देनी पड़ेगी। आप बिंदास रखिए। आप जब कोई क्लेम करते हैं ना, बदतमीजी कर रहा था तो उस पे आपको बहुत बुरा लगा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि 20 बाप की औलाद है, अगर आप ये क्लेम करेंगे ना, मैं उस पर दलील मांगूंगा आपसे। आप पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ अपना रख के आप ऐसा हिट विकेट करके चले जाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको दलील देनी पड़ेगी। मैं आपको दलील दे रहा हूँ। दलील दूं, मैं आपका डीएनए करवाऊं, आप कुछ भी कर लीजिए, दलील लेके आइए, दलील लेके आइए और अपना सुनो, आप दलील लेके आइए, तहकीक करिए और उसके बाद मेरे को बोलिए। देखिए ये दलील के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि आप 20 बाप की औलाद है। आपको मुर्तद का मतलब होता है भाई, वो फिर से रिपीट नहीं करो, रिपीट नहीं करो सेम चीज। आप बोला ना तो सुनने को तैयार नहीं। हमीद भाई, आप अपनी मर्जी से चीजों को घुमाते हो। कभी मुझसे हमीद भाई, दलील, 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 दलील,
दलील। हाँ, तो दलील दलील आपको मुर्तद का मीनिंग दलील उसी की मुर्तद का मीनिंग नहीं, मुझे दलील चाहिए। अभी मैंने जो आपके सामने आयत पेश की है, जहाँ पे एक जगह पे तो अल्लाह कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। फिर उसके कॉन्ट्रडिक्शन में सूरह तौबा में अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह और उसके आखिरी दिन पे ईमान नहीं रखते, रसूल के हराम करदा चीजों को हराम नहीं मानते, दीन हक को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, यहाँ तक कि वो दलीलों के जिजिया ना दे दे। अब इस पे आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसका कोई शान नुज़ूल है। मैं कह रहा हूँ कि शान नुज़ूल पेश कर दे, बिना दलील के बात नहीं रखने दूंगा मैं आपको। और अगर अभी आपके पास नहीं है, हाँ सुनो 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 मेरे पास सुनो, जब पेश करने की आपके पास दलील आ जाएगी, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे और फ्राइडे एक्स मुस्लिम साहिल पे लाइव रहती है 9:30 से सुबह 4-5 बजे तक चलती है। सैटरडे को एडम सीकर उर्दू चैनल पे रात 9 से सुबह 3-4 बजे 4-5 बजे तक चलती है। दलील के साथ आना, आपसे बात होगी। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके जी। हेलो, बहुत शुक्रिया। आपका आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि ट्यूसडे और फ्राइडे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर रात 9:30 से सुबह के 3-4 बजे तक लाइव रहती है। दलील के साथ वहां आ जाना, या सैटरडे एडम सीकर उर्दू चैनल रात 9 से सुबह 3-4 बजे तक लाइव रहती है। दलील के साथ वहां आ जाना। बिना दलील के हम आपसे बात नहीं कर सकते। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जब भी दलील रेडी हो जाए लाइव में जुड़ जाइएगा आप। ठीक है अमित भाई? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।